चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परचम लहराया, नया इतिहास रचा। कल मैं जब वहां पर था एमडीयू के कैंपस में टैगोर ऑडिटोरियम में, तो ये काबिले तारीफ था। वो जो नजारा था आप लोगों को देख करके, जिस हिसाब से जिन नंबर्स में आप आए, और कल से ही मैं सारी अपडेट्स ले रहा था इनसो के कार्यक्रम में, और 15-20 हजार छात्रों का आना, छात्र छात्राओं का आना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। आपकी इतने कम टाइम में हमने डिसाइड किया 5-6 दिन के अंतरकाल के अंदर ही, और आपने उस कार्यक्रम को एक ग्रैंड सक्सेस बनाने का काम किया, एक हिस्टोरिकल इवेंट बनाने का काम किया। मेरा आज फेसबुक लाइव पर आने का मकसद प्रमुखता से यही है कि मैं कल, क्योंकि आपका धन्यवाद वहां पर कर रहा था, मगर कल क्योंकि समय कम था, आपसे सारी बातें जाहिर नहीं कर पाया जो मन में थी। और इवेंट के बाद भी क्योंकि बारिश भी आ रही थी, आप सबको घर भी जाना था, तो इसलिए मैं आप लोगों से कल उसके बाद नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों से फेसबुक लाइव पर आकर के सबसे चर्चा कर सकूं, बातचीत कर सकूं, मन के भाव आपके जान सकूं, आपको अपने मन की बात बता सकूं और आपका आभार प्रकट कर सकूं। मुझे जिस बात की ज्यादा खुशी है कि जब जब भी किसी ने इस विचारधारा के नेता को ललकारा है, जब जब भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क उठाने का काम किसी ने भी किया, तो फिर इनसो ने वो जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर के और अपने नेता की ताकत को जहां दर्शाया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को दर्शाया, वहीं अपने डिसिप्लिन, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो सदैव एक ही बात कहते हैं, अनुशासन। कल जो आपका अनुशासन था, मैं उसको भी सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, क्योंकि युवा होते हैं, हम सब जोश से लबालब भरे होते हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई ऐसी वो नहीं, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा अच्छा कल आपने जो है ना कार्यक्रम किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मुझे वो दौर याद है जब चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह जी को जेल हुई, तालकटोरा स्टेडियम में आप बहुत बड़े नंबर्स में आए थे और मुझे ये जिम्मेवारी मेरे कंधों पर मिली थी। तब भी ऐसा समय था जब लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, इस विचारधारा का कोई भविष्य नहीं है, ये कुछ नौजवान हैं, ये क्या तब्दीली लाएंगे। तब हम जब निकले थे सड़कों पर यात्रा लेकर के, दिन पर दिन 60 दिनों की उस यात्रा में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को जो है ना घर बिठा दिया, आपको याद ही होगा। और ठीक वैसा ही समय समय पर आपने किया। 2014 में दुष्यंत जी और सिरसा की सीट पर हम चुनाव जरूर जीते, मगर ओवरऑल हमारा जो विधानसभा का और उसका देखें तो भी हम अपनी लोएस्ट एक तरह से माने कि उस पे थे। पार्टी कमजोर थी, सब कुछ था, मगर जब भी बात इनसो को कार्यक्रम करने की आई, इनसो पे जिम्मेवारी की आई, या पार्टी को कोई टेस्ट पास करने की आई, तो फिर मेरे आप नौजवान हीरे मोतियों ने वो कर दिखाया जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वैसा ही आपने कल किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवादी। मुझे कैथल का वाक्य भी याद है, उस समय भी 2018 की बात है अगर मैं सही हूं तो। कितना बड़ा कार्यक्रम कैथल में आपने किया, देश के बड़े बड़े नेता भी आए, उनके सामने जो आपने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां स्टेट लेवल की रैलियां नहीं कर सकती जो आपने वहां पर करके दिखाया था। जब हंगर स्ट्राइक पे बैठने की बात आई थी तो आप साथियों ने उस चैलेंज को भी अपने कंधों पर लिया था और मुस्कुराते मुस्कुराते, इस बात की चिंता करे बगैर कि सिर पे कफन बांध लिया, कहां जाना पड़े, कितना लंबा जाना पड़े, इसकी तो चिंता ही नहीं की। दिन रात एक किया। मैं उसको भी सलाम करता हूं, आज याद करता हूं। नई पार्टी की फॉर्मेशन के दौरान भी जो है, जब लोग, जो बड़े नेता थे, वो ये सोचते थे कि क्या इस संगठन से जुड़ना ठीक रहेगा, क्या इनका भविष्य है। लोग ये कह रहे थे कि 2023 की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर आप लोगों की ताकत, एकता,
और जो 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 आपकी फाइटिंग स्पिरिट है, यूनाइट होकर के एक साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला करके आपने अपनी पार्टी की ताकत बन करके दिखाया, और उसका रिजल्ट क्या रहा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज समूचा राष्ट्र उस बात को बखूबी जानता है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, उसके सामने आपने चैलेंज लिया। रोहतक में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं, और जींद का बाई इलेक्शन तो भूल ही कौन सकता है, उसकी तो हम चर्चा कल कर ही बैठे थे कि कितना जो है ना आज भी राहुल गांधी ये समझते होंगे कि ये मेरा सबसे वफादार नेता है या सबसे मजबूत नेता है हरियाणा का। सुरजेवाला को नाको चने चपवाना, जमानत जब्त होने से बची थी, ये किसकी बदौलत, किसकी मेहनत, क्या है इनसो? ये जो क्वेश्चन कर रहे थे आज से 2-3 दिन पहले, आपने कल टैगोर ऑडिटोरियम में फिर से जाकर के उनको जवाब दिया। आपने जवाब अपने बोल बिगाड़ करके नहीं दिया उन लोगों की तरह, आपने अपनी ताकत को दर्शा करके किया, अपने नेता के सामने और अपने नेता के और कंधे और मजबूत किए। मैं इसको आपको सलाम करता हूं। मैं तो पिछले 7-8 साल से आपके साथ रहा हूं, आपके साथ पारिवारिक तौर पर तो जो नाता है वो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियों का है, मगर इनसो में मैंने 7-8 साल जो आपके साथ काम किया है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे लीडर दुष्यंत चौटाला की अगर असली शील्ड कोई है, अगर ऐसा कवच जो हर मुश्किल में दुष्यंत का साथ निभाता है, तो वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कवच को बड़े बड़े जो हरियाणा के राजनेता हैं, मैं उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं करूंगा ऐसे, मैं तो बड़े बड़े नेता भी उसको ध्वस्त नहीं कर पाए, बल्कि उसके सामने ध्वस्त हुए हैं। ये आपकी ताकत है और ये कल आपने फिर से दर्शाया है, इसके लिए मैं आज आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। कल कुछ साथी विरोध करने वहां पहुंचे थे। अब वो विरोध करने वाले तो बेचारे गिने चुने 50, 60, 100 लोग थे। पीछे से क्योंकि पुलिस को यह था कि इस तरह की न्यूसेंस ना हो, तो वह उन्होंने बैरिकेड कर दिया। बैरिकेड किया तो पीछे से हमारी भीड़ इतनी आ गई कि हजारों की संख्या में, मैं इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा उन साथियों से कि आप सब इतने कोनों से हरियाणा के हर जगह से चल के आए और आप ऑडिटोरियम तक नहीं पहुंच पाए। ऑडिटोरियम में हालांकि कोई जगह नहीं थी, मगर फिर भी आपकी इच्छा यह थी कि हम कम से कम उस स्थान तक पहुंच जाएं। मगर जो विरोध करने वाले थे कल वो बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए बुरी तरह। और ना केवल एक्सपोज हो गए, वो किसान नहीं थे साथियों, वो ना ही किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे, वो ना ही संयुक्त मोर्चा से जुड़े लोग थे। मैं आपको जो मेरे पास इंटेलिजेंस आई, और क्योंकि हम भी सारी बातों का पता लगा रहे थे कौन लोग थे, ये सांगी, खडवाड़ी और किलोई के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने रातों रात मीटिंग करवाई, कांग्रेस के लोगों ने रातों रात मीटिंग करवाई कि कैसे इस प्रोग्राम को फेल किया जाए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने कैसे इनसो को जो है कमजोर दिखाया जाए, पूरी जनता के सामने, मीडिया के सामने एक्सपोज किया जाए। वो अपने आप को, मैं तो ये शुरू से कहता हूं वो घर के शेर हैं, मगर उनके घर के अंदर भी, जिसको वो अपना गढ़ मानते हैं, उसमें भी आपने झंडा गाड़ करके परिंदा भी पर नहीं मारे। इतनी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सारे मैनेजमेंट की, और इस तरह के जो बेगैरत लोग थे उनको जो है आपने सबक सिखाया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आकर के आपके प्रोग्राम में किसी तरह की इंटरप्शन करें। और कल इस बात का प्रमाण हो गया कि ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि जेजेपी, बीजेपी के नेताओं का हम विरोध करेंगे, गांव में विरोध करेंगे, ये विरोध नहीं करेंगे साथियों। आज तो ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के, कांग्रेस के प्लांटेड लोग हैं, या एक 3rd 4th पार्टी जो हरियाणा में है उनके प्लांटेड लोग हैं। ये गिने चुने 50-60 लोग कहीं भी उठा करके आपका विरोध करने आए, ये विरोध नहीं है। ये तो इनको पता है, क्योंकि आने वाले जो लंबा समय 3.5 साल का हरियाणा की सरकार का बचा है, इसमें काम इतने हो जाएंगे कि अगले चुनाव में दुष्यंत चौटाला जैसी शख्सियत के सामने इनके पास काम की बात पर बोलने को कुछ नहीं, जात पात, धर्म, मजहब पर बोलने को बहुत कुछ होगा, बुरा भला बोलने पर बहुत कुछ होगा, काम की बात पर, डेवलपमेंट की बात पर, प्रोग्रेस की बात पर बोलने का कुछ नहीं होगा।
आज आपने देखा होगा बड़ी खुशखबरी, जिस हिसाब से जो ये कच्चे कर्मचारियों पर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, मैं इसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको दूंगा, शुभकामनाएं आपको दूंगा। साथियों, कल तो हरियाणा में इंसो हुई। आज मैं कुछ आईएएस ऑफिसर से मिला, उनने मुझे ऐसा कहा कि जो कार्यक्रम आपका हुआ उसने एक नई जान हरियाणा की राजनीति में फिर से भरने का जो है ना काम किया। तो मैं इतनी मेहनत के लिए, इतनी डेडिकेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि मुझे कल से बहुत से पार्टी के सीनियर लीडर्स के फोन आ रहे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, गांव में से फोन आ रहे हैं। उनका इन बेगैरत लोगों ने हौसला तोड़ा हुआ था, झूठ बोल बोल करके, डरा करके कि हम पता नहीं क्या कर दें। कल से मुझे ये फोन आ रहे हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों की गतिविधि निरंतर जो है इसको दोबारा से सुचारू रूप से चालू करें और किसी तरह की भी कोई मॉडरेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोज हो गए। कल भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी और ये 3rd, 4th, 5th जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सारे कल एक्सपोज हो गए कि किसान हमारे विरोध में नहीं। किसान तो कल, किसान का बेटा, किसान की बेटियां हजारों की संख्या के अंदर वहां ऑडिटोरियम में था, और कुछ बेगैरत इस किस्म के लोग जो है वो वहां वो करने आए। तो ये स्पष्ट है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने प्रत्येक जेजेपी के लोकदलीय कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल में विश्वास करने वाले कार्यकर्ता का कल के कार्यक्रम से हौसला लाख गुना ज्यादा बढ़ने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मुझे एक बात की बड़ी और खुशी है कि हम अपने रास्ते से नहीं भटके। हमने कल भी वो करके दिखाया है। ब्लड डोनेट तो चलो हम पहले भी करते रहे हैं, मगर क्योंकि कोरोना काल है, इस समय बहुत जरूरत है। कल भी आपने सैकड़ों यूनिट डोनेट की। सबसे अच्छी बात, सैकड़ों साथियों ने कल इस बात के लिए प्लेज लिया कि हम अपने शरीर का अंगदान करेंगे, और अंगदान नहीं करेंगे, अंगदान करेंगे। यानी बहुत से साथियों ने तो पूरा का पूरा शरीर ही दान कर दिया। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपके हौसले को देखते हुए, क्योंकि लीडर हैज टू लीड, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि मैं भी अपना पूरा शरीर दान करता हूं। कहां है साथियों ये सोच, कहां है ये विचारधारा? दूसरे राजनीतिक दलों में कहीं ढूंढे नहीं मिलती। आप एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे को नकोसने, नीचा दिखाने के सिवाय किसी के पास कोई बात नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रोग्राम उठा करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ बुराई के सिवाय कुछ नहीं है। मेरा अनुभव 7-8 सालों में, और अब इस बात को जो है ना गवाही देता है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं एक ऐसे संगठन का कार्यकर्ता हूं जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें दूसरे को खींचने का नहीं, बल्कि अपने आप कर दिखाने का जज्बा है। आज जो दुष्यंत कर रहे हैं वो दूसरे को खींचने का नहीं कि इसने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, या इसने ऐसा किया। दुष्यंत सिर्फ और सिर्फ एक लकीर खींच रहे हैं जिसका मुकाबला कर पाना इन लोगों के संभव नहीं होगा। और खून तो वो देगा ना यार जिसमें खून होगा। इन कांग्रेसियों का तो खून पानी बन चुका है, ये क्या खून देंगे? सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी ताकत को पहचानो। और मैं तो एक बात और कहूंगा, ये ट्रैक्टर गेट पे छोड़ा है राहुल गांधी जी। ये ट्रैक्टर की पहचान को क्या जाने, ये किसानी को क्या जाने, ये खेती को क्या जाने। ये तो गेट पे छोड़ाए, पुलिस वालों ने उसकी चाबी ढूंढ के और उसको थाने में जब्त कर लिया। दुष्यंत चौटाला ने आपके टैक्स को हटवाया था और राहुल गांधी ने आपका वो ट्रैक्टर जनपद थाने में जब्त करवाया है। ये देख लो फर्क, ये फर्क है। ये हमने जाके समझाना है इन लोगों को कि ये ढकोसला ड्रामा करने वाले, एक दिन ट्रैक्टर पे जाने से कुछ नहीं होता। राहुल जी अब तो अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ के गए हो। दुष्यंत तब तक ट्रैक्टर लेके गया था, और आपने टेलीविजन चैनल पे देखा है, कोई इस बात की गवाही दे रहा हूं, कोई झूठ नहीं है। जब तक टैक्स नहीं माफ किया केंद्र की सरकार ने, कानून वापस नहीं लिया, दुष्यंत ट्रैक्टर पे बैठ गए। और ये
दीपेंद्र हुड्डा और ये सब लोग, कांग्रेस के लोग, वो गेट पे छोड़ा, पुलिस वाले उसको धक्का मार के उसको जनपद के थाने में ले गए, बंद कर दिया। तो फर्क साफ है, एक जब्त करवाने वाला है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, और जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला आपके ऋण माफ करवाने वाला है, ट्रैक्टर की पहचान को पहचान दिलवाने वाला है। मैं इसकी बधाई आपको देता हूं, शुभकामनाएं आपको देता हूं। कल भाई प्रदीप को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली। मैंने आग्रह किया था पार्टी से लंबे समय से, पिछले 2-3 फंक्शन से मैं ये कह रहा था कि ये जिम्मेवारी किसी और को। कल फाइनली डॉक्टर साहब ने इस बात की अनाउंसमेंट की कि हमारी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप को बनाया गया। एक आम घर में जन्म लेके इतना पार्टी के लिए डेडिकेटेडली काम करना, जब उसको एमडीयू का अध्यक्ष बनाया तब भी नहीं मांगा था, जब स्टेट का बनाया तब भी नहीं मांगा था उसने। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं चैलेंज सुधा कह सकता हूं कि कल तक उसको भी ये नहीं पता होगा ये जिम्मेवारी प्रदीप तुझे मिलने जा रही। ये है जननायक जनता पार्टी, ये है इंडियन नेशनल स्टूडेंट कांग्रेस। अब हम संगठन के अंदर, मैं भाई प्रदीप से भी कहूंगा, सब लोगों से कहूंगा कि सही समय है कि प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव भी हम बहुत जल्दी करें, और उसके लिए ठीक व्यक्ति को चुनना है हमने, क्योंकि सदैव आप अपने से बेहतर को चुनते हैं। आज मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरे से बेहतर व्यक्ति को भी चुनकर पार्टी ने यह जिम्मेवारी दी है। तो मैं प्रदीप से कहूंगा कि आपको जो आगे वो करे, हरियाणा के स्टेट का जो प्रेसिडेंट हो, वो ऐसा व्यक्ति चुने जिसमें ऐसी खूबियां हो कि वो पार्टी के साथ, संगठन के साथ हजारों लाखों विद्यार्थियों को जोड़ने में कामयाब हो, जो मेहनती हो, जो ड्राइंग रूम का नेता ना हो, जो फील्ड का मार्शल नेता हो। मैं वो मान करके चलता हूं कि बहुत जल्द वो जिम्मेवारी भी आप लोग पूरी करेंगे। नया हम जो है ना नेता हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी, यूपी में भी, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, अब क्योंकि सारी जिम्मेवारी प्रदीप पर है, तो मैं प्रदीप को ये कहूंगा कि सारी आपने इसको वो करना है, और जो है ना पूरा का पूरा इकाई हमने बड़ी मजबूती से जो है ना खड़ी करनी है। दुष्यंत जी का मुझे टेलीफोन आया, बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास तो फीडबैक पूरे प्रदेश के हैं, इंटेलिजेंस के हैं, सारी चारों तरफ से आ रही हैं। उनने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में कैबिनेट मीटिंग होने के कारण वो नहीं आ पाए। जो आपने कर दिखाया उसके लिए वो आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं। मैं आपका आभारी विशेष तौर पर इसलिए हूं कि आपने फिर से खून दान कर करके, अपने अंग दान कर करके एक नया इतिहास, एक नया परचम जो है ना लगाने का, रखने का काम किया है। उसको एक नया माइलस्टोन आपने अचीव किया है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह, जैसे कि संगठन हर बार मनाता है, पिछले वर्ष कोरोना काल कर करके वो हम नहीं मना पाए, तो वो जब भी पार्टी उसके डिसाइड करे, वो तो बात की बातें हैं, पार्टी कहां करे, कैसे करे, किस उसमें करे, उसका स्वरूप क्या हो, कहां पर हो, लोकेशन क्या हो, ये बात की बातें हैं। मगर मेरे इंसो के कार्यकर्ता की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की ये जिम्मेवारी है कि कल की स्ट्रेंथ को हमने दुगना करके और फिर से 25 तारीख को अपनी ताकत दिखानी है। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक साथी हजारों विद्यार्थियों के साथ, हरियाणा के हजारों नौजवानों के साथ 25 तारीख को एक नया इतिहास फिर से रचाएगा, और इन सारी की सारे जो क्वेश्चन और ये जो सवाल उठ रहे हैं, आधे आपने कल लगाम पर लगा दी और आधी 25 को आप लगाने का काम करोगे। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मेरा आ जाने का मकसद कि आपने मेरा इतना अच्छा फेयरवेल किया, मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यारा आपने दिया। मैं तो ताउम्र जब तक जीऊंगा आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए एसोसिएट इंसो के साथ काम करूंगा। इसका एल्यूमिनाई होने के कारण जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आपकी उम्मीद से पहले आपको खड़ा मिलूंगा। मगर अब ये बोझ आपके कंधों पर है, इसको
और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जिम्मेवारी को, उनके सपने को पूरा कर करके हमने और आगे लेके जाना है, मजबूती से आगे बढ़ना है। दुष्यंत चौटाला के कंधे मजबूत करने हैं। दुष्यंत चौटाला को आज हम उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। हमारी भूख इतनी होनी चाहिए और आप में वो जज्बा है साथियों, जब इतने बड़े चैलेंज और हैजार्ड्स को आपने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं और उसको अचीव किया। आज आपका दूर से दूर विरोधी, मैं एक फंक्शन में था, आज मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारी पार्टी के आइडियोलॉजिकली विरोधी हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने वो कर दिखाया जिसकी हमें उम्मीद